हेलो गाइस, वेलकम टू बिजनेस टी ब्लॉग चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत है। आज ट्रैवल करते करते मैं सुबदा गांव पहुंच चुका हूं, जो कि बीते दिन से ही ये गांव वायरल में है। और वही मैटर लेके जो ज़मीनी दलाली का मैटर है, वही मैटर लेके जो यहाँ तरह तरह के बैठक किया गया है। आज का बैठक के प्रधान, ग्राम प्रधान के द्वारा उसके अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमारा जिस पे आरोप लगाया गया था ज़मीनी दलाली का, वो हमारे शिवराम, जो कि कथित कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा कि हमारे चमरालिंडा के जो पीए हैं शिवराम उरांव जी उर्फ कच्छप जी, उनको यहाँ से उपस्थिति में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और गाइस, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये न्यूज़ ब्लॉग वीडियो है। आप लोग की अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस तरह के ये स्वतंत्रता जो 19 का रिपोर्टर सुनीता मुंडा ने की थी, एक पक्ष के आधार पे वो किसी को पब्लिक के साथ मिल के मार देने की बात कही थी, ये कहीं से भी कोई भी एंगल से हमको अच्छा नहीं लगा। और इस तरह के साथ मैं मैसेज देना चाहूँगा सुनीता मुंडा को, जो कि स्वतंत्रता 19 के रिपोर्टर है। वो आप दोनों पक्ष का कहीं भी जाइए, आप दोनों पक्ष का बात सुनिए, उसके बाद ही आप रिजल्ट पे आइए, नतीजे पे आइए। अन्यथा किसी को एक पक्ष का बात सुन के आप नहीं कह सकते हैं कि विधायक और उनके पीए को घेर के मार दिया जाए। तो जो छुबदा गांव के जनता हैं, ये शांति प्रिय व्यक्ति देखने में लग रहे हैं। और ये प्रधान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और यहाँ शिवराम कच्छप उरांव जी का भी बात रखा गया है। शिवराम कच्छप इतना भरी भीड़ के बीच में वो अपना बात को रखे। अगर किसी एंगल से मैं अगर दोषीदार होता हूँ तो सोली पर चढ़ा देने की बात कही। और इन सभी का साक्षी ये हमारे ग्रामीण जनता हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो बिशुनपुर विधानसभा के विधायक श्री चमरालिंडा जी हैं, उन पे भी लंघन लगा गया। जब तक कि यहाँ की इस गांव के छुबदा गांव के लोग जो हैं, एक भी व्यक्ति जो हैं हमारे बिशुनपुर विधायक के श्री चमरालिंडा जी को आवेदन नहीं दिए हैं, तो ये तो तर्क संगत नहीं लगता है। जबकि इन लोग को आवश्यकता है चमरालिंडा का और डोमिसाइल नीति के बारे में जानते हैं, तो इन लोग को जाके आवेदन को देना चाहिए चमरा दादा को, और कहना चाहिए कि छुबदा गांव इतना दिक्कत और तकलीफ में है, आप आइए और यहाँ का जो मीटर है उसको आप शूट अप कीजिए। इस तरह का कोई भी इन लोग बात नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग को रूबरू करा देते हैं। यहाँ का जितना भी हमारे जो जनता पब्लिक है छुबदा गांव के, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने ही रहिएगा। और मैं बार बार बोलूँगा, ये सुनीता मुंडा जो स्वतंत्रता 19 के जो रिपोर्टर है, वो आप सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ये व्यू और ये आपका लाइक कमेंट के लिए भर ये वीडियो मत बनाइएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए। आप चलते हैं, जनता की तरफ से कुछ इंटरव्यू वगैरह है, रिएक्शन वीडियो है, आप मैं डालने का कोशिश करता हूँ। ओके। सुबदा गांव में एक ग्राम सभा का आयोजन हुआ है, और आप सभी गांव के जितने लोग हैं, आज का ये बैठक हम लोग के ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, साथ ही साथ हम लोग के जो वार्ड सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता में, और जितने भी गांव के हमारे जितने लोग हैं, सभी लोगों की उपस्थिति में एक आज का बैठक ये सुनिश्चित हुआ है। और उसका कारण ये रहा है कि 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है, और उस वीडियो वायरल में हमको भी नहीं पता था शुरुआती दौर में। रात को करीब 9, साढ़े 9 बजे एक वीडियो वायरल होता है, और उस वीडियो वायरल में मेरा नाम आता है। मेरा नाम शिवराम कच्छप है, और मेरा नाम आता है सुबदा गांव का जो विवादित जमीन है, लगभग 100-150 एकड़ के करीब। पूरी जानकारी हमको नहीं है कि कितना जमीन विवादित है, इसमें उसका दस्तावेज मेरे पास नहीं है। और इस जमीन का विवाद का मसला आता है, और उसमें कुछ मीडिया के लोग, भारतीय आदिवासी पार्टी के लोग, उसके पदाधिकारी लोग, और कुछ ग्रामीणों के बीच एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के दरमियान ये कहा जाता है कि चमरालिंडा का जो पीए है, वो गांव का जो विवादित जमीन है, वो जमीन की सुई के नोक के बराबर भी अगर उसकी संलिप्तता होगी तो मैं सूली में चढ़ने के लिए तैयार है।
और अगर नहीं है तो आपने किस आधार पर हमको आरोपी बनाया? मैं अगर चाहता तो और जगह भी मैं कर सकता था, मीडियाबाजी भी कर सकता था और बातों को भी मैं कर सकता था, लेकिन मैं ये सोचा, बहुत विचार मंथन करने के बाद हमको लगा कि जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसके साथ ये घटना घट रहा है, उन्हीं के बीच में आके अपनी बातों को मैं रखूं। और इसीलिए हम आप लोगों के पास आए हैं, आप जनता जनार्दन के पास हम आए हैं कि क्या हमने इस तरह का गलती किया है, क्या हमने इस तरह का कोई कर्म को हमने किया है कि मेरे ऊपर इस तरह का लांछन। और साथ ही साथ माननीय विधायक चमरा इंडा की क्या भूमिका है इस पर, क्या उनकी भूमिका है? आप कोई अगर आरोप लगा दिया, क्या कभी आपने उनको आवेदन दिया इस मसले पर? कभी उनसे चर्चा की? कभी खरीद सकता है? कचहरी को तो नहीं खरीद सकता है, सीओ को नहीं खरीद सकता है, बीडीओ को नहीं खरीद सकता है, एसपी को नहीं खरीद सकता है, डीसी को नहीं खरीद सकता है। क्या सत्ता और सरकार को खरीद सकता है शिवराम? उसकी इतनी ताकत है? क्या वो राज्यपाल को खरीद सकता है? क्या यहाँ के महामहिम जो है राष्ट्रपति को खरीद सकता है? क्या यहाँ जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं उनको खरीद सकता है क्या? तो अगर दोषीवार है तो आपने शिवराम के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों नहीं किया? हमने अगर किसी को धमकाया है तो आपने केस क्यों नहीं किया? अगर हमने किसी को धमकाया है तो आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? अगर हमने किसी भी तरह का अगर बल जबरी हमने किया है, किसी को हमने लालच दिया है, किसी को हमने फोन में बात की है, किसी का घर में हमने मीटिंग किया है, चाहे वो सहदेव परिवार होगा, चाहे वो आज से करीब 20 साल पहले भी हम इस बात को कहे थे कि जब तक गांव एकजुट नहीं रहेगा हम किसी भी पक्ष में हम खड़ा नहीं होंगे, ना उस पक्ष में खड़ा होंगे ना इस पक्ष में खड़ा होंगे। ये जमींदार लोग आज आदिवासी लोग को दुख में बांट दिया, जमीनों सब हड़पा जा रहा है, जमीनों सब खत्म हो जा रहा है, और आदिवासी बैठ के भी हम लोग लड़ने और पीटने के लिए हम लोग तैयार यहाँ खड़ा हुए गए हैं। हमको लाठी लेके जाना चाहिए जमींदार के पास, उससे सवाल करने की जरूरत है। हमको लाठी लेके जाना चाहिए बनिया के पास, उससे सवाल करने की जरूरत है। तो हम लाठी लेके किसके पास जा रहे हैं? अपना भाई के पास जा रहे हैं कि तो ऐसा कर ले रहे, तो ऐसा कर ले रहे, क्या हम लोग गांव में लड़ रहे हैं। हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे, भारतीय आदिवासी पार्टी के सभी लोगों को, कि आपने तो इलिगेशन लगा दिया शिवराम के ऊपर और चमड़ा इंडा के ऊपर कि इसको घेर के मारना चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे कि आप जरूर घेर के मारिए हमको, और घेरने की जरूरत नहीं है। मेरा गांव सुगदा है, आप आइए यहाँ पर, और आप रियल में अगर इस जमीन को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो जहां से जमीन विवाद हुआ है, अगर आप मादा रखते हैं तो आप सहदेव परिवार को धमका के देख लीजिए, आप बनिया परिवार को धमका के देख लीजिए। ये तो गरीब आदिवासी लोग है, ये लोग क्या जानता, अनपढ़ गंवार लोग, इन लोग को लिख के दे दिया। लेकिन गलती हुआ कहां से, किस जगह से गलती का बुनियाद शुरू हुआ? आप उसको लाठी डंडा दिखाने के बगैर, आप सहदेव को लाठी डंडा दिखाने के बगैर, आप बनिया को लाठी डंडा दिखाने के बगैर, आप आदिवासी को लाठी डंडा दिखा रहे हैं, आप उसको लाठी डंडा दिखा रहे हैं। आप आइए, लड़ने के लिए स्वागत है, हम भी आपके साथ आपके पीछे खड़ा रहेंगे। आप उस दिन आए थे यहाँ पर तो आप सही गलत था तो आपने बाउंड्री धस क्यों नहीं दिया? जब बाउंड्री आपके सामने हो रही थी तो आपने धसा क्यों नहीं? और धस के आपने सहदेव का घर में चढ़ाई क्यों नहीं किए? आप बनिया का घर में चढ़ाई क्यों नहीं किए? आप यहाँ सुगदा गांव का आदिवासी भोले भाला को दो भाग में बांट रहे हैं। अगर आप रियल में यहाँ पर सॉर्ट आउट करने आए थे तो सभी भाई बंधु को एक जगह बैठाते और उससे सवाल जवाब करते कि कहां से ये शुरुआत हुआ है, बगैर वो बुनियाद को खोजे। पहला विवाद हुआ कि चलिए उस जमींदार का जमीन नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि जमीन नहीं है, वो गांव का है। ये जो हमारा मजियस बकास, वो हमारा आदिवासियों का जमीन होता है, वो किसी और का नहीं होता है। वो तो हम नहीं जानते हैं पर सुने हैं, और वही जमीन को अभी बाउंड्री हो रहा है। जमींदार शायद वो रजिस्ट्री किए हैं किसी को, ये लाल धर्मराज नाथ सहदेव को, जो कुटवा के हैं। तो हमको तो सब जान रहे हैं कि चलिए उसी का जमींदारे का जमीन है। अब जमींदार यहाँ दो आदमी यहाँ पर बोला, दावेदारी ठोक रहा था, पर ये पहले ही जो क्या बोलते हैं जनाथ साहू वगैरह का परिवार वाले और जो गांव का आदमी लोग, वो लोग को लग रहा है कि चलिए मेरा जमीन है, वो तो ठीक है, अपना जमीन जोत ही कोड़ रहा है। अभी खेती भी लगाया ही हुआ है अपना अपना में। जो मजियस जमीन जो बोला जाता है कि जमींदार का है, उसमें काम हो रहा है, तो हम जान रहे हैं
किसी का पर्सनल जमीन में तो वैसा हमको नहीं पता है कि उसमें भी बाउंड्री हो रहा है, काम हो रहा है। और उस दिन जो यहाँ बैठक रखा गया उसकी जानकारी हमको नहीं थी, सुनने में आया बाद में, हम भी देखे मोबाइल में कि भारतीय आदिवासी पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ आए थे, मीडिया आई थी। वो गांव के ही हमारे बड़े भाई शिवराम उरांव और हमारे विधायक चमरा लिंडा के ऊपर में भी आरोप लगाए। यहाँ तक कि मेरे ऊपर में भी लगाया गया कि वो भी मिला हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम मिले हैं तो किससे मिले हुए हैं? किसी को हम बोले हैं कि भाई दे दो, तुम्हारा जमीन है, तुम जोत रहे हो उस जमीन को। हमेशा हम कोर्ट में भी गए हैं, साथ में लोग के साथ में लड़ाई करने के लिए, ब्लॉक भी गए हैं, वीडियो से लड़ाई हुआ, वीडियो को भी गाली गलौज करके आए हम साथ में जाके। और अभी बोलता है ये लोग कि तो मिल गया, मेरा काम नहीं कर रहा है। हम ग्राम प्रधान है, किसी का काम अगर नहीं किए हैं और किसी के प्रति में अगर गलत किए हैं कि चलो भाई तुम जमींदार का जमीन वापस कर दो, आज तक तो हम बोले नहीं है। पर उस दिन हम सुने कि ये कर दिया है, तो वो लोग बताएगा कि कैसे दिए हैं। हम तो हमका है कि वैसा हम किसी को नहीं बोले हैं कि तुम गलत करो, कि अपना जमीन वापस कर दो चाहे कुछ करो। पर इसमें आरोपी बना दिया गया हमको भी। आज तक हम कभी किसी को बोले हैं कि तुम अपना जमीन दे दो जो खरीद रहा है उससे। अगर तुम्हारा जमीन सही है तो तुम अपना जमीन किसी को भी बेच सकते हो, अगर बेचने का मन है तो, और नहीं तो भाई अपने रखो, खेती बाड़ी करो ना, तुम्हारा जमीन को कोई लूटने नहीं। अगर कागज सही है तो गाइस अभी ये छुबदा गांव के हमारे जो माँ लोग हैं, बहन लोग हैं, सारे सिस्टर लोग हैं, और इधर आप देख सकते हैं भाई लोग भी इधर बैठे हुए हैं। आप इन लोग से शिवराम कच्छप पे जो आरोप लगा था उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये भरी महफिल में, ये बैठक में, ये ग्राम सभा करके बैठाया गया था, उसमें खुद बोले हैं, जबकि वो 20 साल से लगभग छुबदा गाँव से बाहर हैं, और उन पे गमहीन और शर्मनाक जो आरोप लगाया गया उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए ये रिएक्शन वीडियो मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आप लोग जो है वीडियो पे बने रहिए। तो मैं तो राउर नाम का होला? हमार नाम हाँ सधर है, सधर साधर। अच्छा, एखन भारी महफिल में शिवराम कच्छप जे कि उरांव कहना इनके बेटा मन हाँ। के, तो ओकर ऊपरे जे ई मैटर, जमीनी मैटर लेके जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे, और शिवराम दादा कहला कि अगर जिन दिन सिद्ध हो जातो कि हम शिवराम यहाँ जमीन एको कौड़ी के बा बेचे हैं, हाँ। तो हम सोली में चढ़ जाएंगे, तो के का लगेला? शिवराम दादा सही बोला थे कि गलत? सही बोला थे। हमार बेटा शिवराम 20 साल गांव छोड़ के एखन सेम्बो में रहेला। अच्छा, और वो कुछ ही खेती बाड़ी की नहीं जानेला, नहीं जाने कि का हुआ थे नहीं हुआ थे से को कुछ नहीं जाना थे। और एखन सेम्बो गांव ने और एखन के बीच में कहाँ से मंगा के अथी आदिवासी वाला इनके सब समाज वाला के बुला के और यहाँ लाइन के और आगे चमरा लिंडा कर पीछे पीपी अथी शिवराम के ठहराए दिला। और वो बेचरंगा एखन यहाँ आवेला नहीं, हम इनकर भतीजा है, लेकिन हम इन बीमार से मार तेव नहीं आवेला। और सब कर चर्चा कर नखे से के एखन के अगुवाई कर दिला, उकर आगे पीछे पहले चमरा के तब पीछे शिवराम के। तो कर बेती तो होत है बिशुनपुर बड़ से ई जंग से तो नहीं होत है, और इकर कोई नाम ना दर्द नखे। तो मैं हाँ। तो शिवराम पे जो दाग लगा गेलक है, आरोप लगा गेलक है, ये गलत, तो तब तो गलत ही के, ये गलत है के पूरा गलत है के पूरा गलत है के शिवराम का नाम से ये आरोप लगा ले से और चमरा लिंडा कर नाम से पूरा गलत है की है। और बात में ये स्पष्ट बोली कि शिवराम दादा पे और चमरा दादा पे जिस तरह के आरोप लगाया गया एकदम निराधार है, बिल्कुल गलत है। तो मैं फिर एक वाहन दीदी से मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि यह अभी जो कलंक लग चुका है शिवराम दादा पे और हमारे बिशुनपुर विधायक श्री चमरा लिंडा जी पे, उनको मतलब पब्लिक रिएक्शन के द्वारा ये सच्चाई को आप लोग के सामने लाने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दीदी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुशीला उरांव। अच्छा, जो शिवराम दादा पे जो लंघन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, तो क्या ये छुबदा गांव के बात सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, पूरा सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो आ गया हूँ लेडीज लोग की तरफ से, तो आप सुनते हैं ये भाई लोग का शिवराम के पक्ष में क्या है, राय क्या है। ये छुबदा गांव के रहने वाले ही हैं और छुबदा गांव में शिवराम
दादा का मतलब क्या नेचर है उनके बारे में पूछेंगे, और जो आरोप लगाया था जमीनी मैटर लेके सुब्दा गांव से, तो उसमें क्या कहाँ तक सच्चाई है वो दादा से पूछते हैं। तो चलिए दादा, तो आपका नाम? बिरसा उरांव। अच्छा, फिलहाल बीते दिन में हम लोग छुब्दा गांव में जमीनी मैटर पे बात हुई थी, है ना, और उनमें हमारे जो चमरालेंडा बिशुनपुर क्षेत्र के विधायक हैं, उनके पीए कहे जाते हैं हमारे शिवराम दादा, उन पे जो लक्षण लगाया गया है कि जमीन का वो उसी के इशारे पे या तो उसका भी हाथ है। तो आप कहाँ तक जान रहे हैं कि शिवराम दादा सही आदमी है या सही में जमीन बेचे? नहीं, वो सही आदमी है, वो इनमें इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है। तो और चमरा लिंडा भी वो बिशुनपुर का विधायक है, उसको तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, वो नहीं है इसमें। ये लोग सही आदमी है। अच्छा, पब्लिक तो अब इस तरह गांव में हम सुनने में आया और देखने में आया, गांव 2 फाड़ में है, तो इसमें क्या है कि दुश्मनी निकालने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं, उसको बदनाम करने के लिए। तो चलिए बहुत अच्छा, यहाँ दादा का रिएक्शन था बहुत अच्छा कि यहाँ बदला लेने के लिए या कहीं जाति दुश्मनीता भी हो सकता है। तो नाम? चरिया चरिया। अच्छा, उराव। अच्छा, शिवराम दादा मैया जो छुब्दा पद्धत दास आज मैया आरोप जमीन बीचना के लग रही, ये कथा सही ही कि गलत ही के? गलत ही के। तो जोर से बाइयो मामी डाल की गलत ही गलत ही के। तो आलर अखिल इंदर के आरोप लगवा मिलता अब कोई दुश्मनी वगैरह थी कि इधर था? दुश्मनी लेके ना नरदिम तो अच्छा। तो ठीक रही। हाँ ठीक है। तो एकाउला बेटिन निका चराउला नीम भी काज कर कमा कर काज कर ए मीटिंग मां कर काज मा कर काज कर माला निमन माने काज कर माला ए मा का पता दिन माला पते नहीं। सही तो ठीक है, जिस दिन ये आदिवासी आजाद पार्टी आई थी अपने ये के साथ में, उस दिन गांव वालों को स्पष्ट से बात हो रहा है कि यहाँ किसी को सही ढंग से जानकारी नहीं था। और चलते हैं आगे, वाहन लोग से फिर बात करते हैं। तो दीदी, तो क्या नाम है? मेरा नाम यशोदा है। यशोदा है। अच्छा, आज जो ग्राम प्रधान के द्वारा जमीनी मैटर लेके आज जो बात हुई, उनमें शिवराम को जस्ट एकदम गलत ठहराया गया था। तो क्या ये शिवराम दादा बोले भी भारी महफिल में बोले हैं कि अगर गलत पाओगे तो हमको सूली पे चढ़ा देना, तो ये कहीं आपको क्या लगता है, शिवराम दादा गलत है या सही है? सही है, यानी किसी तरह का गलत मतलब आपको नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, छुब्दा गांव में फिलहाल में जमीनी मैटर लेके बहुत गोलबंद और बहुत वायरल वीडियो चले लगल, और इकर में हम इनके बिशुनपुर विधानसभा के विधायक के पीए हम इनके शिवराम उरांव जी पे लंघन लगा गेलक है, आरोप लगा गेलक कि इकर माध्यम से जमीन बिकल है इस तरह। तो रौरे में तो साहब यह गांव के रहे कि तो इससे पता स्पष्ट लगी कि ये शिवराम के ये कथनी करने में मतलब ये उकरे ही कार ही के कि ओके मतलब बदनाम करल जाते, ओके बदनाम करल जाते। अच्छा, तो ये जातीयता दुश्मनी के लिए या खानदानी दुश्मनी के लिए या तो फिर क्या कहा जाए, कौन आधार पे के मतलब दुश्मनी साधा था? कुछ भी हो सकेला। कुछ भी। तो इस तरह के बात देखिए, ये क्षण के हम लोग सामने आ रहा है, और ये गांव वाले बोरबदा गांव के ही की सौरे। हाँ, और नाम का हलक रहो? बुधवा खलखो। बुधवा खलखो। तो रौरे जनत होगा कि कुछ दिन से यहाँ खेती बाड़ी के लेके यहाँ विवाद चले लग रहे है ने? हाँ। मालूम है ने? हाँ। और उकर में हमिन के बिशुनपुर क्षेत्र के जो विधायक है श्री चमरा लिंडा जी के, उकर जो पीए है शिवराम कच्छप उर्फ उरांव, उके हिया घसटल जाते और कहल जाते कि मतलब ये जमीन के बेचे के लिए इकरो हाथ है। तो ये बात कहाँ तक सही है राउर की नजर में? ये तो गलत है, सरासर गलत है। यहाँ साला 25-30 साल से पहले बाहर में रहत रहे और झूठो के फंसाल जाते, जाना थे गांव वाला मतलब एंटी है ने से चलते मन फंसाल जाते। मतलब गांव के दुश्मनी ने? हाँ, गाँव के दुश्मनी से कहे मतलब ये फंसाल जाते, कुछ नहीं करते, हाथ बात कुछ न के। का नाम बताइए? कान्हू उरांव। और बसिंदा ही है कि? हाँ, सुगदा के ही है कि। अच्छा, कुछ समय से जो सुगदा में खेती बाड़ी के लेके दलाली और बिचाई खुचाई के लेके ये मैटर चल रहे है। हाँ। और इकर में बिशुनपुर विधानसभा के विधायक के पीए यानी कि शिवराम उरांव उर्फ कच्छप के आरोप लगा जाए कि यहाँ शिवराम कच्छप के हाथ के। तो ये बात और कहाँ तक जानिए कि सही बात है गलत बात? यहाँ तक सरासर ये गलत की बात है, और जमीन की विवाद है तो 2008 से ही विवाद है। और रही सवाल ये जमीन क्या है, हाँ। जिसे अभी आरोप लगा रहे हैं शिवराम के ऊपर, हाँ। ये सरासर गलत है। इनको एक्चुअल में क्या चीज है हाँ। नहीं है, इनको पता ही नहीं है गाँव वालों को। ठीक है। हाँ। अब रही सवाल
जमीन किसी और का, अच्छा, बेचने वाला और कोई, ओके, तो हमारा पहला फर्ज बनता है हाँ, जो जमीन बेचा है हम उसको पकड़ेंगे तब ना हमारा क्लियर होगा। एकदम 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 लेकिन गांव वालों की सोच है कि अगला जो केस किया है उसी से लड़ो, लड़ो, ना कि हमको जमीन कैसा दिया क्या किया ये उनको इंक्वायरी करना नहीं जानता। उनको सोचना है कि हम लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा। हो जाएगा। इसी माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी के जो माननीय प्रेम शाही जी मुंडा जी आए हैं, जी 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 अब हम लोग को अगेंस्ट पार्टी को हम लोग को तो बुलाया नहीं, जी, वो एक तरफा वो अपना दिखा दिया। हाँ, अब क्यों दिखाया कैसे दिखाया डॉक्यूमेंट उनको है पता नहीं है। अब उनका कहना है कि बकास मालिक जी, और मझिया जी। वो सब आदिवासियों का, अच्छा, आदिवासियों का वही होता है बकास भुइयारी जी जी भुइयारी, जी, ठीक है। ठीक। और जो जमींदार, अब जमींदारों का होता है मझिया समझिए, बकास। बताएं। अब पता नहीं अब प्रेम शाही मुंडा जी को पता है या नहीं है, नहीं है। अभी संबंध में तो नहीं कह सकता हूँ। हाँ, हाँ। रही सवाल और तो में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, शिवराम दादा के अध्यक्ष उपस्थिति में स्पष्ट बात ये गांव को संबोधित करते हुए बोले हैं कि चलिए हम जितना भी भुक्तभोगी हैं, हम लोग जो आरोपी हैं, हम लोग का जो खेती बाड़ी बिचा रहा है या तो जिसका छिना रहा है, सब बैठते हैं और इसका जो तथ्य है इसको हम लोग निकालते हैं और सही तथ्य पे हम लोग फाइट करते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, इस तरह का बात बोले। जो कि अभी जस्ट ये हमारे बाबा जो रिएक्शन वीडियो आप लोग को पास बोले, ये कहीं ना कहीं सच्चाई नजर झलकता है और शिवराम दादा पे जो बात रखा गया इसको सारे रिएक्शन से आप लोग को पता चलेगा कि ये बेबुनियाद है और ये एक तरफा बात की हुई बात है। क्या बाबा है ये नहीं? इसमें मैं भी भूत भोगी हूँ, 2 एकड़ 22 डिसमिल देखिए मैं खुद भी- बहुत भोगी हूँ, हाँ, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि ये गलत है। गलत है, जिसने दिया वो अपने नाम का जमीन दिया नहीं। दिया नहीं। अभी जैसे तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, हाँ। वो किसी को जोर जबरदस्ती करके नहीं किया जा नहीं रहा। किया। उनका तो जितना था 18 एकड़ वाला, 18 एकड़। बस उसमें कंस्ट्रक्शन की काम हो रहा है। जी, जी, अब गांव वाले बेबुनियाद कर रहे हैं कि हमारा जमीन को कर रहा है, हमारा जमीन को कर रहा है, ये गलत बात है। ये गलत प्लस ये सरासर गलत है, इसमें शिवराम का नाम आ रहा है। आ रहा है। प्लस वो मिस्टर इधर क्या कहते हैं विधायक जी, विधायक। उनका नाम जो जोड़ रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। तो चलिए बहुत अच्छा, यहाँ इसी तरह जो सच्चाई है और अच्छाई है छन के आएगी और हम लोग का जो लंचन लगाया गया है हमारे पीए साहब पे, शिवराम उरांव उर्फ कच्छप पे, ये बेबुनियाद सिद्ध होते जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और रिएक्शन वीडियो और मैं एक दो आपने अगर शिवराम किसी को धमकाया है तो आपने कहीं थाना गया क्या? थाना में आपने क्यों आवेदन नहीं दिया? सीओ के पास क्यों आवेदन नहीं दिया? डीसी के पास आवेदन क्यों नहीं दिया? आपने सरकार को क्यों अवगत नहीं कराया? राज्यपाल को अवगत क्यों नहीं कराया? अगर मैं दोषीवार हूं, तो अगर मैं इतना ही दबंग व्यक्ति हूं जिसे आपको डर लगता है, तो आप एसपी के पास क्यों नहीं गए? आप थाना के पास क्यों नहीं गए? आप सीओ वीडियो के पास क्यों नहीं गए? और इस तरह का कि आप सिर्फ हल्की आपकी पब्लिसिटी के लिए आप किसी पर आरोप और प्रत्यारोप डाल के आप अपना ये, तो ठीक है नेतागिरी कीजिए, है ना, लेकिन इस तरह का ये क्षुद्र वाला नेतागिरी नहीं होना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे कि आपको सत्यता प्रूफ करना पड़ेगा। आपने जो इलिगेशन मेरे ऊपर और हमारे जो अगुआ हैं, हमारे व्यक्तिगत तौर से वो हमारे जीवन के आदर्श व्यक्ति हैं, उन पर माननीय विधायक चमराइंडा पर जो आपने आरोप लगाया है, आपकी इसको पुष्टि करनी पड़ेगी, इसकी सत्यता को आपको सबके सामने लाना पड़ेगा। और इसीलिए इसी की कड़ी में आज हम लोग पूरा गांव वाला लोग हम लोग सब कोई बैठे, सभी ग्रामीण लोग बैठे और सबसे हमने अपनी भावनाओं को अवगत करा दिया है, सबसे करा दिया है। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सत्यता मैंने जान के और गांव ग्रामीण की जो भारी महफिल में आप जिस तरह का अपना प्रूफ मतलब आप सत्यता बताएं उसको नकारा नहीं जा सकता है। और हमारी स्वतंत्रता भारत की जो 90 के रिपोर्टर है, इनको ये चीज़ देखना है, ये वीडियो देखना चाहिए कि मानते हैं ये मीडिया जो चौथा स्तंभ है संविधान की, लेकिन इस तरह की जो है ये रिपोर्टिंग वो ना करे, क्योंकि एक तरफा कहीं भी रिजल्ट नहीं आता है। देख सकते हैं उसके एक एक कमेंट और एक एक शेयर और एक सब्सक्राइबर के लिए अपना पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में इतना ही उनको चॉइस है तो रिपोर्टिंग छोड़े और वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाए। उनको मैं भी वोट करूंगा। प्लीज़ सुनीता मुंडा जी, आपको ही मैं बोल रहा हूं, तो आप इस तरह का एक तरफा निर्णय ना ले और जब भी आए रिपोर्टिंग करें, दोनों तरफ का ही बात को रख के मारना चाहिए। तो इस तरह से तो कोई औचित्य नहीं है। ये तो ऐसे यूट्यूबर पर बैन भी लगा देना चाहिए जो बिना प्रमाण का इस तरह की बातें करती हैं।
और हमने तो उसको कहा कि देखो हम कानूनी कार्रवाई कर लें, तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, मगर हमने नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमसे उसको मतलब नहीं है, मगर जांच लो फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, उसमें किसकी लड़ाई है, कौन कौन लड़ रहे हैं, शिवराम का खानदान का लड़ रहा है, उसमें ज़मींदार है या लाल साहब है, कौन ज़मींदार है, कैसे किसको कर रहा है। 200 एकड़ की बात है, पूरा गांव वाला जोतकार है, और गांव वाले लोगों का लड़ाई कैसे करके वो लोग भटका करके कर रहे हैं। आप उसके विषय में, समाधान के विषय में बताइए उनको कि कहाँ आप जाइए, डीसी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, इम्पोर्ट क्या है उसके विषय में बताइए। मगर एक्चुअली ये गांव के बीच का ही लड़ाई है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक दोनों एक नहीं होंगे, कोई जाके उसका समाधान भी नहीं कर सकता है, और जब तक दोनों खानदान एकजुट नहीं होगा तब तक ना लाल साहब से लड़ सकता है ना जमींदार से लड़ सकता है। सर, तो ये विधानसभा का जो चुनाव नज़दीक आ चुका है, कहीं उसको देखते हुए तो इस तरह से अनान फनान इस तरह से बयानबाजी नहीं हो रहा है? हाँ, हमको ये जो जानकारी मिला है, लोकसभा में जितना भी यूट्यूब गया मेरे खिलाफ में जो बातें हुई मेरा लोकसभा क्षेत्र में, एक कुदरसी मुंडा और सुनीता मुंडा, यही दोनों का, तो मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी के द्वारा, पॉलिटिकली राइवलरी, कोई ना कोई मेरा प्रतिद्वंदी है जिसके द्वारा सिर्फ मेरे ही बातें करते थे ये लोग। तो अभी भी इनका जो अभियान है, हमको डिफेम करने के लिए ही इनका कोशिश है, मुझे लगता है, क्योंकि लोकसभा में एक ही सिर्फ यही चैनल, यूट्यूब का सिर्फ यही चैनल हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र में जा कर के मेरे विषय में ही बात किया करता था। तो हमको ऐसा लगता है कि ये लोग किसी न किसी के द्वारा प्रोवोकेटेड है और इन्फ्लुएंस्ड है, और कोई ना कोई पॉलिटिकल राइवलरी का शिकार हुआ है। आदिवासी पार्टी के जो है सो कुछ पदाधिकारियों के द्वारा आपके प्रति जमीन विवाद से संबंधित आरोप लगाया गया है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर वो मामला सुगदा गांव का है, तो उसमें शिवराम कच्छप का खानदान और एक रवि खानदान, जो हम जानते हैं पिछला 25 साल से इन लोगों का विवाद चल रहा है, तो उसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। गांव ही दो भाग में बटा हुआ है, एक शिवराम कच्छप जो मेरा पीए है उसका खानदान के लोग एक तरफ हैं, दूसरा रवि है उसका खानदान के लोग एक तरफ हैं। एक खानदान के लोग जमींदार के तरफ है, दूसरे खानदान के लोग लाल साहब के तरफ है। एक तरफ लाल साहब है जो उस ज़मीन को ज़मींदारी बेच दिया, जो हम पिछले कल में जो जानने का कोशिश किए उसमें हमको पता चला कि वो ज़मींदार को बेच दिया। वो ज़मींदार इसके आप गांव वालों को ये दोनों लोग बांट करके ये कहता है कि आप उस तरफ से ले लीजिएगा तो हम आपको आपका ज़मीन छोड़ के बाकी को ले लेंगे। लाल कहता है कि आप एक भाग का लोग आप कर दीजिएगा तो हम आपको ले लेंगे। ऐसा करके ये दोनों उस गांव को विवाद में लड़ा रहे हैं। पूरा गांव वाले जोतकार हैं उस ज़मीन का, इसमें शिवराम भी है और शिवराम का खानदान एक साइड में है, और रवि है जो रवि का खानदान दूसरा साइड में है। ये गांव का विवाद है, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कभी हम जाते थे ना जानते हैं, ना कोई हम उसको समझौता करने गए हैं, ना किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह का यूट्यूब वगैरह में मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। यूट्यूब में बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं चाहिए, उसको मेरे से पूछना भी चाहिए मेरा नाम ले करके, और वो जब बोलता है कि नहीं उसको मारना चाहिए पीटना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। और वो जो डिफेम करने की कोशिश होती है, तो डिफेम तो ये लोग कोशिश करते ही रहते हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात है कि हमें ये जानकारी देना चाहिए कि ऐसा आप पर अगर कोई आरोप है तो बोलिए, मगर मेरे को पता है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ। शिवराम और रवि ये दोनों का उसी का गांव दोनों है, दोनों का गांव वही सुगदा ही है, और दोनों का खानदान का लड़ाई है, बस यही फैक्ट है। सर, ये न्यूज़ को चलाने से पहले, ये समाचार चलाने से पहले आपको कोई जानकारी या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिया गया? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं था, लेकिन हमने पूछा उसको, कुदरसी मुंडा जिसने लिया है उसको पूछा कि तुमने क्या पूछा, मेरा नाम गांव वालों से पूछा कि चमरा लिंडा यहाँ आया था नहीं आया था। बोलती है नहीं पूछा हमने। गांव वाले ने कोई ना मेरा नाम लिया ना कुछ नहीं। ठीक है, वो अगर मेरा पीए था तो उसका गांव है और उसका गांव का लड़ाई है, गांव का लड़ाई में मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए मेरा नाम वहाँ डालने की क्या कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती डिफेम करने की कोशिश करना है, तो हम इससे चिंता नहीं करते हैं। है ये चीज़ है, तो ये किसी न किसी पॉलिटिकल मेरा लाइब्रेरी है उसके फेवर में बात करने के लिए ये तो प्रूफ हो चुका है, लोकसभा से ही प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए अभी जाके मेरा नाम ले रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब मेरे पीछे लगा हुआ है। तो हम लोग उनको इंटीमेट कर दिया है ऐसा मत करो कह के, है ना। ऐसा करोगे तो हम लोग फर्दर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं आपको, मगर हम लोग उसको
नादान है, क्या करें, ऐसा करने का कोशिश करता है। ऐसे किसी का चीज़ें नहीं है। आप ये जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, ये बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है, लाता है, सच्चाई को दिखाता है। किसी को डिफेम करने के लिए ये नहीं है, और उसके पीछे एक रेस्ट्रिक्शन है, एक दबाव है, एक ऑब्लिगेशन है। मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही न्यूज़ को लाएं, गलत को नहीं, एक तरफा नहीं। अगर कोई एक बात बोल रहा है तो दूसरी तरफ को भी पूछें, उसके बाद लाएं। तो ये शुरू का बच्चे लोग हैं, नादान लोग हैं, इसीलिए किसी का शिकार हो गया है दूसरे लोगों का, जो मेरा विशेषकर पॉलिटिकल राइवलरी में आते हैं और प्रतिद्वंदी हमारा है, उन लोगों का शिकार हुआ है सर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चबड़ा लिंडा सर से अभी हम लोग मुलाकात किए, और मेरे सहयोगी विनोद उरांव के साथ में, जो कि अभी जो फेस ये सुब्दा गांव का जो वायरल वीडियो चल रहा है अभी, ये किसी यहाँ का जो लाइव आप लोग को वीडियो देने का प्रयास किए। तो चलिए आप लोग जो है वीडियो पे बने रहिए, और यहाँ सच्चाई क्या है आप लोग को